गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम शालू पाल है। बच्चों, हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 9 टिकट एल्बम का अध्ययन कर रहे थे, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे थे। बच्चों, ये कहानी हिंदी साहित्य के गद्य काव्य खंड का भाग है, गद्य काव्य खंड का। और इस टिकट एल्बम को किसने लिखा है? सुंदर राम स्वामी ने। बच्चों, इस कहानी को हमने कहाँ तक पढ़ा था? इस कहानी में नागराजन नाम का एक लड़का रहता है और राजप्पा नाम का एक लड़का रहता है। दोनों को राजप्पा को शौक रहता है कि टिकट को जमा करके उसकी एक एल्बम बनाने का। और जो नागराजन रहता है, उसके मामा ने उसको क्या कर दिया था? एक टिकट का एल्बम भिजवा दिया था। बच्चों, इसकी कहानी को हम आगे पढ़ते हैं और देखेंगे कहानी में आगे क्या घटना होती है। अभी तक की कहानी में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो राजप्पा रहता है वो नागराजन के एल्बम को क्या करता है? टिकट एल्बम को उसके घर जाके चुरा लेता है। और चुराने के बाद वो खूब डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और तभी नागराजन उस टाइम गया होता है शहर अपने दोस्त के साथ, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर बच्चों 63 पे देखिए, लास्ट पैराग्राफ है। रात 8 बजे अपू आता है, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। किसको कह सुनाई? राजप्पा को। उसने कहा, सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। जो अपू था वो एकदम आश्चर्य से भरा हुआ था। वो एकदम शॉक्ड हो कि वो सारी कहानी किसको सुनाता है? राजप्पा को, ठीक है। राजप्पा क्या था? चुप रहा, क्योंकि उसने तो चोरी की थी। वो चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला, वो बात को टाल देता है। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, यानी कमरे में घुस के उसने क्या किया? दरवाजे को चिपका लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। जो उसने नागराजन का एल्बम छुपा रखा था अलमारी के पीछे, वो निकाल कर क्या करता है? उसको देखता है। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। उसने चोरी की थी तो उसको तो डर तो रहेगा ही। उससे डर था कि कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। उसे इतना ज़्यादा डर था तो उसे बेचैनी थी, वो खाना ही नहीं खा पाया। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। उसने एल्बम क्या किया? तकिए के नीचे अपने सिरहाने पर रख के सो जाता है। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर से होकर आया था। बोलता है, कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। किससे? राजप्पा से। कल तुम उसके घर गए थे, यानी नागराजन के घर गए थे? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर नीचे रह गई। वो एकदम डर गया कि सब तो मुझ पे अब शक करने लगे। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद तुम खाली वहाँ आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर न लगी कि अब सब उस पर क्या करने लगे हैं? शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपका दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू ने जैसे आग में घी डाल रहा था। एक तो उसको बेचैनी थी और वो जैसे जैसे बोल रहा था उसको और घबराहट बढ़ रही थी राजप्पा को। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अब भी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह वहीं बैठा ही रह गया। तभी बाहर से सांकल खटकी, सांकल जो कुंडी होता है ना, कुंडी, दरवाजे की जो कुंडी थी वो खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुद आया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। वो एकदम बेचैन है कि अब तो कोई ना कोई पुलिस आ जाएगा और मुझे देख लेगा। यहाँ राजप्पा की जो बेचैनी वो बढ़ती ही जा रही थी। और वो सोच रहा था कि ये एल्बम को कहीं छुपा दूँ, लेकिन पुलिस आएगी, तलाशी लेगी, मैं पकड़ा जाऊँगा। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता?
अम्मा भीतर से चिल्लाई। राजप्पा की अम्मा क्या करती, चिल्लाती है कि कौन दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, घर के पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा था। उसकी माँ पानी गर्म करने के लिए, अंगीठी होता है एक चूल्हे जैसा मिट्टी का बना होता है, उसमें उसने क्या किया, उस एल्बम को दे दिया और एल्बम क्या लगने, जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसे भीतर ही भीतर महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो सारी जो चीज़ें वो कर रहा था वो सब सिर्फ कूढ़न और चिढ़ के मारे वो कर रहा था। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ, तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। खूब ज़्यादा उसके अंदर मायूस था, क्योंकि नागराजन का खोया था एल्बम। वो फफक फफक के रोने लगा, मतलब फूट फूट के रोने लगा। राजप्पा झट से नीचे उतर कर आया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। किसका, राजप्पा का एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। राजप्पा क्या करता है, वो अपना एल्बम उठा के नागराजन को देता है कि इसे अब तुम रख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नागराजन बोलता है कि मुझे बहला रहे हो। उससे लग रहा था कि राजप्पा को अपने एल्बम से इतना प्यार है तो ये मुझे क्यों देगा अपना एल्बम। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, गला भर आया था कि वो भी, उसके अंदर भी बेचैनी भर रही थी। उसको भी रोना आ रहा था कि उसको ये अनुभव हो रहा था राजप्पा को, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के। नागराजन बोलता है राजप्पा से कि तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के। रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन राजप्पा से बोलता है कि ले इस एल्बम को तू ही रख, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोलता है। फिर राजप्पा क्या बोलता है, नहीं तुम लो, तुम रख लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। वो तो बता नहीं सकता था कि मैंने ही तुम्हारी एल्बम को चुराया है और उसे अंगीठी में जला दिया है, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, जो कि वो सरपंच के लड़के को भी अपनी एल्बम नहीं देना चाहता था, उसने क्या किया, नागराजन को दे दिया और बोला चले जाओ यहाँ से, और फूट फूट के रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि उसकी एल्बम राजप्पा ने ही चुराई है। ठीक है, वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया राजप्पा के घर से। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन को उसने बोला, सुनो राजू। राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। बच्चों, इस लाइन से आपको क्या लगता है, क्या पता चलता है कि राजप्पा को उसका एल्बम इतना प्रिय था कि वो दे तो रहा था, उसको तो पता है कि मैंने उसका एल्बम चुराया, मैंने गलती की है, इसलिए वो सबसे अपनी प्रिय वस्तु उसे दे तो रहा था, लेकिन उसे इतना ज़्यादा अपने एल्बम से प्यार था कि फिर वो आखिरी में बोलता है कि दे दो राजप्पा, नागराजन मुझे ये एल्बम दे दो, मैं आज रात भर इसे जी भर देखना चाहता हूँ और कल सुबह तुम्हें दे दूँगा।
इससे पता चलता है कि हम अपनी कोई करीबी चीज़ कैसे किसी को देना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसकी क्या थी, यहाँ पे मजबूरी थी, इसलिए क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की थी। अपनी जलन की भावना रखते हुए उसका एल्बम चुराता है और उसको क्या करता है, जलने के लिए दे देता है। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट के रोने लगा। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, हमारे पास जो भी जितना भी चीज़ होता है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें दूसरों के वस्तुओं पे कोई लालच कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि हमारे पास जितना है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ पे अगर राजप्पा अपने टिकट एल्बम से संतुष्ट होता तो वो कभी नागराजन के एल्बम को न चुराता, न उसको जलाता, न उसको अपना एल्बम भी उसको नागराजन को नहीं देना पड़ता, है ना। तो जो नागराजन रहता है इसमें, तो अब बच्चों हम इस पाठ के कठिन शब्दों को देखेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो कठिन शब्द है जमघट। जमघट का मतलब क्या होता है? जमघट का मतलब होता है भीड़। क्या होता है? भीड़, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिसड्डी। फिसड्डी का मतलब क्या होता है बच्चों? फिसड्डी का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद है बच्चों चबेना। चबेना का अर्थ होता है भुना हुआ अनाज, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कुढ़, कुढ़ना। कुढ़ने का अर्थ होता है बच्चों चिढ़ना। क्या होता है? चिढ़ना। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत वो कुढ़ रहा है। हेकड़ी, हेकड़ी, हेकड़ी का अर्थ होता है बच्चों अकड़। हम लोग कहते हैं ना, ज़्यादा हेकड़ी मत दिखाओ, यानी ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ। बहुत लोग बहुत ज़्यादा बनते हैं, अपनी चीज़ों को लेके हेकड़ी दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं, सोचते हैं कि मेरे आगे किसी की क्या कोई मजाल नहीं है कि कोई कुछ बोल दे। हेकड़ी उसको बोलते हैं। और सांकल, सांकल का मतलब क्या होता है? दरवाजे की कुंडी, ठीक है। क्या होता है? दरवाजे की कुंडी। इसके बाद बच्चों कठिन शब्दों में जैसे लिखिए आप पुचकारना, प्यार से बात करना, प्यार से बात करना, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे कठिन शब्दों के अर्थ में है बगैर
इसके बाद है बच्चों चीखा। चीखा मतलब क्या होता है? चिल्लाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत चीखो मत, बहुत चिल्लाओ मत। तो बच्चों इस कहानी को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि इस कहानी में क्या बोला गया है और टिकट एल्बम इस कहानी का नाम क्यों पड़ा। क्योंकि इस कहानी में जो बच्चे होते हैं नागराजन और राजप्पा, वो क्या करते हैं, उनको टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है, ठीक है। और राजप्पा जो होते हैं वो अपनी मेहनत से टिकट को इकट्ठा करता है, लेकिन नागराजन के जो मामा जी होते हैं वो सिंगापुर से क्या करते हैं, उसके लिए एक टिकट भिजवा देते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों में एक भावना होती है, मतलब कुढ़ने की, चिढ़ने की, जलन की भावना बच्चों में एक होती है, लेकिन वो हमको नहीं रखनी चाहिए। अगर राजप्पा अपने मन में जलन की भावना नहीं रखता तो आज राजप्पा का एल्बम उसके पास होता और कहीं ना कहीं उसका भी एल्बम अच्छा ही था। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ का, किसी की चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए और चोरी तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चोरी करना बहुत गलत बात है। राजप्पा चोरी करता है, इसीलिए वो इतना बेचैन होता है, वो सो नहीं पाता है और उसे भूख नहीं लगती है और उसे अपनी गलती का पछतावा तो बाद में होता है। और इसी गलती की वजह से उसे क्या करना, अपना एल्बम क्या करना, उसको जलाना पड़ा और नागराजन के एल्बम को जलाना पड़ा। और बच्चों इस कहानी में जैसे जो एल्बम होता है वो उसमें जो टिकट वो लोग इकट्ठा करते हैं वो अलग अलग, वो जो टिकट इकट्ठा करते हैं वो अलग अलग देशों का टिकट इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों इसके बाद इसके आगे की कहानी हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। अगर कोई भी बच्चा चोरी करता है और वो अगर पकड़ा जाता है तो उसका खूब मजाक बनाया जाता है और उसे खूब शर्मिंदा किया जाता है। तो हमें ऐसी कोई गलती करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और टिकट एल्बम जैसा लोग टिकटों का शौक़ रखते हैं, एल्बम को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही बहुत सारे बच्चों के अंदर कार के चित्र की एल्बम बनाना और पुराने सिक्कों का एल्बम बना के उसको इकट्ठे करने का शौक़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का शौक़ होता है। ऐसे आप किसी भी चीज़ का एक एल्बम बना सकते हैं। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जैसे जो लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे सिक्के हो गए और कई सारे फूल हो गए, फूल और प्लांट्स, पत्तियों, उनको इकट्ठा करना और उनके बारे में लिखना, कई सारी अपनी शौक़ जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं उनको लिखना, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अब इसके बाद हम लोग इस अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे और उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। इसमें है अभ्यास प्रश्न में बच्चों, जैसे नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों लिखा था, क्या लिखा था उसके एल्बम पे के मुख्य पृष्ठ पे, उनके एल्बम के मुख्य पृष्ठ पे क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, क्योंकि जो भी चुराएगा वो क्या होगा, बेशर्म होगा। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम क्या है, मेरा है। मतलब सूरज क्या होता है, पूर्व से ही उगता है और वो तो कभी बदलेगा नहीं, और पश्चिम में क्या होता है, वो छिपता है, वो भी कभी बदलेगा नहीं। उस अनंत काल के लिए ये एल्बम क्या है, मेरा रहेगा। इस पर क्यों लिखा गया था ऐसा, क्योंकि उसे कोई जो भी चुराएगा उसे पढ़ेगा और जान जाएगा कि मैं इसको चुराऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, मैं बेशर्म कहा जाऊंगा। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यही हुआ कि लोग उसके एल्बम को छूने से कतराएंगे, डरेंगे कि ये एल्बम मैं चुराऊंगा तो बेशर्म कहा जाऊंगा। और ये एल्बम किसका है, नागराजन का है। जब तक घास हरी है
कलम अलविदा है। और तो और इसके बाद बच्चों क्या है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई थी। नागराजन का वो एल्बम जब हिट हो जाता है तो राजप्पा क्या होता है, वो कुढ़ जाता है और उनकी मन की दशा एकदम उदास हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो नागराजन का जो एल्बम होता है उसके मामा जी कहाँ से लेके आते हैं, सिंगापुर से भिजवाते हैं। लेकिन राजप्पा का मन की दशा क्या होता है, एकदम मायूस हो जाता है। और एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था, वो अपने आप को शर्मिंदगा महसूस कर रहा था। बच्चों इसके बाद के अभ्यास प्रश्नों को हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में करेंगे। आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, उसकी पुनरावृत्ति करिए और इसके पात्रों और घटनाओं को ध्यान से देखिए। अब हम लोग दूसरी कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे।